यमराज के जादुई जूते। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास ना कोई काम था ना कुछ पैसे थे। 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से होता था। कभी कभी तो पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता था। लेकिन वो आदमी अपनी गरीबी से नाखुश नहीं था। जितना होता उसके पास उतने में ही खुश हो जाता। एक दिन यमराज और उसकी पत्नी बगीचे में घूम रहे थे तो यमराज का जादुई जूता उस गरीब की झोपड़ी में गिर गया छत पर। तो गरीब आदमी रात को अपनी झोपड़ी में आया, भूखा प्यासा, आकर सोचने लगा कि हे भगवान, कोई काम दिला दो मुझे जल्दी से। थोड़ी देर बाद वो गरीब आदमी के पास एक भिखारी आया और कहा भिखारी ने कि भैया 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो मुझे। तो गरीब आदमी मन में सोचा और बोला कि घर में कुछ नहीं है तो इसे क्या दूँ, और किसी भूखे को घर से खाली हाथ भेजना भी अच्छा नहीं होता। तो गरीब आदमी भगवान से बोला कि हे भगवान, कुछ खाना दे दो मुझे ताकि मैं इस भिखारी की मदद कर सकूं। तो जैसे ही उसने ये बोला तो यमराज की जादुई जूते की वजह से घर में बहुत ही अच्छा खाना आ गया। तो गरीब आदमी ये सब देखकर चौंक गया और सोचा कि कैसे हुआ चमत्कार। फिर गरीब आदमी ने भिखारी को खाना खिलाया और सो गया। फिर दूसरे दिन गरीब आदमी को रास्ते में चोट लग गई बहुत ज़्यादा। घायल होने के कारण वो चल भी नहीं सकता था। कैसे भी करके वो घर आया और बोला कि हे भगवान, मेरे पास ना खाना है और ना ही पैसे, और ऐसे में मेरी हालत भी खराब है, तो भगवान मुझे आप ठीक कर दो जल्दी से। ऐसा बोलते ही यमराज के जादुई जूते से वो ठीक हो गया। गरीब आदमी सोचने लगा कि ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है। वो छत पर गया झोपड़ी के तो देखा एक जूता चमक रहा था जो बाकी जूते से अलग था। तो उसने उस जूते को घर में लाया और उस जूते से चमत्कार तो नहीं हो रहा है ये सोचने लगा, और उसने ट्राई किया तो उसने कहा है भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी जूता चमका और बहुत सारा खाना आ गया। गरीब आदमी जूते का चमत्कार देखकर चौंक गया और बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन यमराज अपना जूता ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आए और उस गरीब आदमी से पूछा कि आपने कोई चमकने वाला जूता देखा है। तो गरीब आदमी बहुत ही अच्छा और ईमानदार था। उसने कहा कहीं ये तो नहीं है आपका जूता, और दे दिया यमराज को, और यमराज उसका धन्यवाद करके चले गए। गरीब आदमी फिर सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी में गरीबी ही लिखा है। इतने में यमराज ने चमत्कार किया और उस आदमी को बहुत बड़ा सेठ बना दिया, बहुत सारी गाड़ियाँ, फैक्ट्री का मालिक बना दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी इंसान को सच्चाई और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।